नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। जिस बात की आशंका पहले से ही जाहिर की जा रही थी और जिसको इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल खारिज कर रहे थे, दरअसल वो आशंका धीरे धीरे सच साबित होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन संकट में नजर आ रहा है। कल जिस तरीके से आक्रामक तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर हमला करते हुए उसे न केवल धोखेबाज बताया, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर बगैर नाम लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया अजय राय को चिरकुट तक कह डाला। इस अभद्र टिप्पणी या यूं कहें कि आपत्तिजनक टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी ही थी। कल देर शाम कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके अखिलेश यादव के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए सारा ठीकरा अखिलेश यादव के सर ये कहते हुए फोड़ दिया कि मध्य प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार ही नहीं है और अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। आज सुबह अजय राय का भी बयान आया। हालांकि बड़े सधे हुए, यूं कहे बड़े ही सियासी लहजे में उन्होंने एक तरीके से अखिलेश यादव को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें चिरकुट कहे या कोई कुछ और कहे, वो बहुत छोटे से सामान्य से कार्यकर्ता है, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो यह अपील करेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने के लिए वास्तव में समाजवादी पार्टी इच्छुक है, उसकी ऐसी मंशा है, तो उसे कांग्रेस के हाथों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। थोड़ा सा इसमें कुछ बातें और जोड़ लेते हैं। कमलनाथ का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अखिलेश वखिलेश इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए को नहीं जानते। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और वहां पर वो भी उनका भी कहना है कि सरकार बनाने जा रही है। तो आखिर इस टकराव के पीछे, इस कड़वाहट के पीछे की वजह क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जो क्षेत्रीय दल है, जिनकी सीमाएं कुछ अलग अलग राज्यों तक ही सीमित हैं, क्या कांग्रेस पार्टी अपने वर्चस्व का एहसास कराते हुए क्षेत्रीय दलों को यह बताने की कोशिश कर रही कि अगर आपको अपने राज्य में, अगर आपको अपना सिक्का जमा के रखना है, अपने पैर मजबूत रखने हैं, तो देश में कांग्रेस को मजबूत करिए? या फिर ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत किया जा रहा है? जो कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी इसे एक मौके के तौर पर देख रही है और वो एक तरीके से उत्साह में नजर आ रही है और बार बार कह रही कि वो तो पहले ही कह रहे थे, यानी भारतीय जनता पार्टी, कि ये एक अनैतिक गठबंधन है, इसमें कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए, अपने हित साधने के लिए, अपने स्वार्थ साधने के लिए इस तरीके का गठबंधन किया जा रहा है, जो लंबे समय तक टिकेगा नहीं और वैसा होता दिखाई भी पड़ रहा है। तो आखिर इस टकराव के पीछे, इस कड़वाहट के पीछे की वजह क्या है? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है, इस चर्चा की हम शुरुआत करें। इससे पहले चूंकि आपने अखिलेश यादव को तो सुना ही है, आज अजय राय ने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी सुन लीजिए आप। चलिए, लगता है कि अजय राय की जो प्रतिक्रिया है हम आपको थोड़ी देर में सुनवाते हैं। हम तो तमाम खास मेहमान है, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से उमा शंकर पांडे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमा शंकर जी, आपका बहुत स्वागत है। दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अमीश त्यागी जी बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ है। मन पांडे जी प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोकदल की, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और ब्रजेश शुक्ला जी, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं दीपक रंजन जी के पास। दीपक जी, कांग्रेस ने धोखा दिया, अजय राय चिरकुट नेता हैं, इस तरीके के बयान देकर के क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए मानस जी, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाली पार्टी है और समाजवादी पार्टी वहां पे निरंतर चुनाव लड़ाती चली आ रही है। मध्य प्रदेश में हमारा संगठन है, मजबूत कार्यकर्ता है वहां पे, जिनको हम हताश और निराश नहीं कर सकते थे। और देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के वहां पर
एक विधायक। ये सही है कि अब की बार 2018 में सिर्फ एक ही विधायक जीत पाया, जबकि हम 45-46 सीटों पे हम चुनाव वहां पे लड़े थे। उसके पहले हमारे एक समय में 7 से 8 विधायक हुआ करते थे। और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वहां पर बैठक की, सीट शेयरिंग की बात की। और उन्होंने जानना चाहा कि भाई एक तो आपकी जीती हुई सीट है, एक आप जीते थे, और 5 या 6 सीटों पर आप जो है वो सेकंड पोल किया था आपने, तो उस पर हम विचार कर सकते हो, वो सीटें आपको जो है दी जा सकती हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद जो इन्होंने जो है अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। 144 में समझता हूँ शायद पहली लिस्ट इन्होंने घोषित की। उस 144 सीट में जो हमारा जहां सिटिंग एमएलए था, उस वहां वाली सीट भी इन्होंने घोषित कर दी। तो फिर आपको तो बात करने की जरूरत नहीं थी ना। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, हमारा भी उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि हम पूरे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी को रोकना और हटाना चाहते हैं। तो इसमें तो, और देखिए रहा सवाल प्रदेश अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश का, अजय राय जी का, वो एक बड़ा पद वहन करते हैं, बड़े पद पे हैं, उनको ऐसी हल्की बातें, छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए आजमगढ़ हमारी परंपरागत सीट रही है, सिद्धेश नेताजी वहां से माननीय सांसद रहे हैं, वहां से आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से सांसद रहे हैं। हमने तो आपके अमेठी के लिए एक बार भी नहीं कहा कभी, हमने कहा कभी अमेठी के लिए कि आप अमेठी कैसे हार गए? तो आपको भी अपनी भाषा को संयम में रखना चाहिए। आप भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी में तो आप थे नहीं, ना हम थे कोऑर्डिनेशन कमेटी में, नया उमा शंकर पांडे जी बैठे हुए भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, ना वो थे ना आप थे, कोई नहीं था। तो इनको कोई भी चीजें, इनको ये निरंतर जब से प्रदेश अध्यक्ष बने अजय राय जी, लगातार ये जो है ये कहीं ना कहीं इंडिया मोर्चा में डेंट लगाते रहे। और पता नहीं क्यों इस तरीके की बयानबाजी करते, कभी किसी को कहीं चढ़ा देंगे, कभी किसी को कहीं चढ़ा देंगे। अरे बैठ करके बात होती है, आपको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, आप उत्तर प्रदेश संभालिए। आप मध्य प्रदेश में भी कूदने का काम कर रहे हैं। अरे आपको देखना तो चाहिए कि किस तरीके से गठबंधन बना है। जब आप मानस जी, जब आप कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं थे, तो चाहे बेंगलुरु की बैठक हो, चाहे पटना की बैठक हो, चाहे मुंबई की बैठक हो, वहां पर क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, आपको मीडिया के सामने उन चीजों को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं थी। और घोसी, अभी आप घोसी पे भी आएंगे, मैं घोसी की बात भी आपको अभी बता देना चाहता हूँ। देखिए घोसी के लिए अपने इंडिया अलायंस के, इंडिया मोर्चा के सभी घटक दल को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरोत्तम पटेल जी ने बाकायदा समर्थन के लिए पत्र लिखा था इन लोगों। लेकिन बागेश्वर में किसी ने हम लोगों से समर्थन नहीं मांगा था। बागेश्वर में किसी चिट्ठी लेकर के हमसे समर्थन मांगा था? चलिए उमा शंकर जी जवाब देते। उमा शंकर जी, अखिलेश यादव कह रहे अगर पहले से पता होता कि कांग्रेस इतना बड़ा धोखा देगी तो कभी भी उसका साथ न पकड़ते हुए साफ तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखा दिया, अजय राय चिरकुट नेता है, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, तो ये गठबंधन कैसे सरवाइव करेगा आगे? देखिए मानस जी, निश्चित रूप से ये बेहद दुखद है और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव जी के इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना और अमर्यादित बयान से मर्माहत है। अगर एक राष्ट्रीय पार्टी, एक बलिदानियों की पार्टी, एक त्याग की मूर्ति वाली पार्टी के खिलाफ, उनके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कोई राष्ट्रीय नेता इस तरीके की भाषा का उपयोग करता है तो निश्चित रूप से वो पीड़ा देती। और मुझे तो नहीं लगता कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे हैं, उनसे इस भाषा की कोई भी उम्मीद कर सकता है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छे कॉलेज में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, फिर ये सड़क छाप भाषा क्यों बोल रहे हैं? किसी पूर्व प्रतिनिधि को जो अपने दम पर इंडिपेंडेंट एमएलए रहा हो, जो मिनिस्टर रहा हो, जो खुद उनकी पार्टी से भी एमएलए रहे हैं अजय राय जी, ऐसा नहीं है। आप इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पार्टी के सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं। इस तरीके की भाषा तो सड़क छाप भाषा होती है। लखनऊ के गलियों में लफंगे टाइप के लड़के ऐसी भाषा बोलते हैं। तो इस तरीके की भाषा, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुलायम सिंह जैसे महान नेता की विरासत के वारिस हैं, उनसे इस तरीके की भाषा का उम्मीद हम लोग नहीं करते। पूरी कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी की इस भाषा से दुखी है और अपने आप को मर्माहत महसूस कर रहा है। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम उस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं कर सकते जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अजय राय जी के लिए किया है। एक बात। दूसरी बात, इंडिया अलायंस जो बैठकें हुई जिसका जिक्र अखिलेश यादव जी कर रहे थे, उसमें तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई रहा होगा।
लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के लोग उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद क्या निर्णय लिए गए और पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं के लिए क्या गाइडलाइन है, क्या वो अखिलेश यादव जी ने अपने लोगों को नहीं बताया होगा जिस लाइन पे उनके नेता और प्रवक्ता बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर मुझे पता होता कि ये इंडिया अलायंस गठबंधन केवल लोकसभा के लिए होता है तो मैं फोन तक नहीं उठाता उनके नेताओं का। मान्यवर, अगर आपकी समझ में ये था कि ये विधानसभाओं के लिए भी था तो उत्तराखंड के बागेश्वर में आपने सीट डिक्लेयर कर दी, एक बार भी पूछा आपने? और मैं दीपक रंजन जी की जानकारी को थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, आपने हमसे घोषी में समर्थन नहीं मांगा था, हमने बड़ा दिल करके आपको समर्थन दिया था। हमारे नेता कार्यकर्ता आपके यहां लगे हुए थे, अजय राय जी ने बाकायदे पत्र जारी करके आपको समर्थन दिया था, आपने हमसे नहीं मांगा था। दिखा दीजिए, आपने कोई पत्र लिखा, आप कह रहे हैं कि आपने हमसे समर्थन मांगा था, हमने आपको समर्थन दिया था। और अगर अखिलेश यादव जी की समझ में ये गठबंधन इंडिया अलायंस का विधानसभा के चुनावों के लिए भी था तो आपने बागेश्वर में क्या किया? आपने तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वहां पर चुनाव जितवा दिया। जितना वोट आपके कैंडिडेट को मिला है, कांग्रेस पार्टी उतने वोट से जीती है, हारी है। इसका मतलब कि आपने भारतीय जनता पार्टी को मदद की, ये जग जाहिर है, सब जानते हैं इस बात को। अब ये जानबूझकर आपने किया, अनजाने में किया, ये जनता को समझना पड़ेगा। अब आप वही काम मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की जगह पे आके खड़ी है। हमने 2018 में भी भाजपा को हराया था, परास्त किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की, डकैती डाली, धन बल, बाहुबल, छल बल, षड्यंत्र और कुचक्रों के माध्यम से उन्होंने जीती हुई सरकार को हथियाया था। आज वो जब फिर एक कुचक्र रच रहे हैं तो आप उनके साथ खड़े नजर आ रहे हो। उमाशंकर जी, जरा सा एक बार बयान सुन लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रजेश जी और अवनीश जी के पास भी जाएंगे। एक बार बयान सुन लेते हैं, जरा सा बयान प्ले करिए। जी। सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। देखिए, अब ये माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मुलायम सिंह जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता रहे, उनके बेटे हैं। मुलायम सिंह जी ने हमेशा हम लोगों का सम्मान किया, हमेशा उनका हम लोगों ने भी सम्मान आज भी किया और हमेशा करते रहेंगे। तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। आपने चुनाव लड़ा, इसके पहले 7 बाई इलेक्शन हुए, उत्तर प्रदेश में घोसी का चुनाव हुआ, हम लोगों ने बिना समर्थन मांगे इनको यहाँ समर्थन दिया और इनका कैंडिडेट भारी मतों से चुनाव जीता। ठीक है, उसी समय चुनाव बागेश्वर के भी हुए, उत्तराखंड में इन्होंने वहाँ पर चुनाव अपना कैंडिडेट दिया और वहाँ चुनाव लड़ाया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, कांग्रेस हार गई। तो ब्रजेश शुक्ला जी, आपने सुना दोनों ही बयानों को। क्या अभी भी आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन आगे खड़ा हो पाएगा? देखिए मानस जी, इसको केवल मध्य प्रदेश तक सीमित करना, केवल मध्य प्रदेश का मुद्दा बताना, ये हमारे ख्याल से इसके आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कह सकते हैं हम कि केवल ये जो लोग ये कहते हैं कि केवल मध्य प्रदेश के कारण ये हुआ, ऐसा नहीं है। इसको समझना होगा कि आखिर ये शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहली बात तो जब ये गठजोड़ हुआ, इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद से ये कांग्रेस को ये आशंका हमेशा रही कि पता नहीं कितनी सीटें देंगे, कितनी नहीं देंगे, क्या करेंगे, और कांग्रेस भी अपने ढंग से ऐसे नेताओं को लाने का प्रयास करती रही जो लोग बाकायदे, जिससे अखिलेश ने दूरी बना रखी थी। मैं इसका एक उदाहरण बताना चाहूंगा आपको, सहारनपुर का। सहारनपुर में इमरान मसूद को शामिल किया गया और जबकि पिछली बार विधानसभा तक में टिकट उन्होंने नहीं दिया था, इसके कारण वो बसपा में गए थे और अभी भी
उनकी उतनी ही दूरी है। जब नगर निगम चुनाव हुए तो इमरान मसूद बाकायदे बसपा के प्रत्याशी को लड़ाए थे वहां पर, और उन्होंने उसका प्रचार किया था और सपा पर आक्रमण भी किया था, जबकि अखिलेश यादव बाकायदे सहारनपुर गए थे। तो तमाम ऐसे नेताओं से कांग्रेस संपर्क में थी जिनको ला करके वो चाहते थे कि इनके आधार पर मजबूत दावे किए जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें ली जाए। उधर अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि साहब वही सीटें लो जो जीत सको, बाकी हम देंगे, हम सीटें, और हम लेने वाले नहीं, हम देंगे। आप देखिए उनके बयानों को, और ये सतर्क भी कर रहे थे, इससे कांग्रेस और भी सतर्क थी। दूसरी बात, आप लगातार कांग्रेस के बयान ये देखिए, वो कह रहे थे कि जल्द ही बसपा भी आ जाएगी इस इंडिया गठबंधन में, और ये बड़ा नागवार गुजर रहा था समाजवादी पार्टी को, कारण कि समाजवादी पार्टी के पिछले अनुभव बड़े कड़वे रहे हैं बसपा को लेकर के। 2019 में उन्होंने 40 सीटें दी थी, 40, और उसके बावजूद बाद को उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया जब चुनाव हो गए। और तो इन्होंने ये नहीं बैठ सकते अब उनके साथ, ये बाकायदे कह चुके हैं कि वो जहां होंगे वहां नहीं हम जाएंगे। तो एक तो दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि जब से अजय राय यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके बयान तीखे होते चले गए हैं, काफी तीखे बयान उन्होंने दिए हैं। जो बागेश्वर की बात हो रही है वहां से उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद लगातार बयान आते रहे हैं। तो ये जो पहले दिन से समाजवादी पार्टी को समझना, आपको जानना होगा, समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा सीटें देने वाली नहीं है। वो कहते हैं कि साहब जब जब ज्यादा सीटें दी हम चुनाव हार गए। 2017 में 100 सीटें कांग्रेस को विधानसभा में दी थी उन्होंने, तो वो ज्यादा ज्यादा अपने लोगों को लड़वा रहे हैं, और उसके लिए प्रत्याशी चयन भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में शुरू किया है, और जल्द उसकी घोषणा भी करेंगे कुछ सीटों के लिए। तो ये तमाम मुद्दे मिलकर के ऐसे कारण बनते जा रहे थे, लेकिन इनके साथ ये वो था कि ये तोहमत अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे अखिलेश, कि साहब ये आ जाए, मेरे ऊपर आ जाए कि साहब मैंने गठबंधन तोड़ दिया। वो उनको मिल गया वहां पर कि साहब इन्होंने सीटें नहीं दी हैं और ये गठबंधन नहीं चलाना चाहते। ये सारी लड़ाई है। और देखिए, चुनाव जो गठबंधन है सीटों के आधार पर होते हैं। सिद्धांत की बात करना, मैं बलिदान कर दूंगा, ये सब तब तक चलते हैं जब तक सीटों बंटवारा नहीं होता। मैं लंबे समय चुनाव देखता रहा हूं, जब सीटों बंटवारा होता है तो एक एक सीट का पर वो होता है। ये तमाम कारण ऐसे होते चले गए कि अब कल मामला चिरकुट तक उतर आया। और आज जो अजय राय ने, जो आप यहाँ मैं सुन रहा था कि बहुत पोलाइटली बात की, बहुत ही संयमित बात की, जब उनके बाप को आप कह देंगे कि वो बाप को नहीं अपना सम्मान कर सके, अब इससे ज्यादा आक्रमण क्या हो सकता है। तो ये नहीं है, इस तरह नहीं है, आक्रमण दोनों तरफ से हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है अखिलेश यादव ने कर दिया है, अखिलेश यादव अकेले उसके वो नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा तो अजय राय ने उनको कौन से छोड़ दिया है। तो ये बड़ा कठिन रास्ता है। अब आगे देखिए क्या होता है, बातचीत फिर चलेगी, हो सकता है गठबंधन हो सकता है। ये समस्या जो गठबंधन की समस्या है, जो सीटों बंटवारे की समस्या है, केवल अकेले इंडिया गठबंधन की नहीं है, वो एनडीए के साथ भी आगे आएगा। ये एक कठिन रास्ता होता है। आप सैद्धांतिक रूप से त्याग तपस्या की बातें करें, एक अलग मुद्दा है, और जब सीट शेयरिंग पर मामला आता है, असली परीक्षा तब होती है, और ये परीक्षा की जो है वो शुरू हो चुकी है। अवनीश त्यागी जी, आपके लिए तो बेहतर माहौल बन रहा है। इंडिया गठबंधन में आप चाहते थे कि फूट हो जाए और वो हो गई, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मानस जी, ये चाहने से नहीं होता है, ये तो स्वाभाविक था। जब विपरीत विचारधारा के लोग, निहित स्वार्थों वाले लोग जब आपस में मिल बैठते हैं, और जो पिछले आजमाए हुए हैं, ये गठबंधन इसी तरह का गठबंधन 2017 में भी हुआ था, आपको ध्यान है। उसके बाद जिस तरह से बिखरा था वो भी सबके सामने, और 2019 में भी एक नया गठबंधन हुआ था। तो यूपी की जनता तो ये गठबंधनों को देखती आ रही है, और देखने में इनको नया गठबंधन था, इससे कोई ज्यादा विचलित होने को जनता को परेशानी नहीं थी, ना भारतीय जनता पार्टी को परेशानी। ये गठबंधन की परेशानी या गठबंधन की उलटबाजियां या गठबंधन का अंतर्द्वंद, ये गठबंधन करने वालों में है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनके मन की सुन रहे हैं, और उनको आगामी जो रोड मैप है, जो 24 की तैयारियों का जो
सारा तैयारियां हैं, हमें जो उनको अपनी उपलब्धियां बताना, उनकी शिकायतें सुनना, उनको अपनी अगली बातें बताना, ये हम जनता के बीच जाके कर रहे हैं। और जनता से हमारा गठबंधन है जो अटूट है और दिनों दिन गहरा होता है। अमन पांडे जी, खबर तो बहुत सारी चल रही है, शायद आप सीधा जवाब ना भी दे पाए, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती जो कि सामने दिख भी रही है कि अब कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह की कड़वाहट, जिस तरह की तलखियां हैं, वो बेवजह नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय लोकदल किसके साथ जाना चाहेगी? वो इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहेगी या समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए मानव जी, जो अभी चल रहा है वो दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एज अलायंस पार्टनर हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर ये भी हमें देखना होगा कि लोकसभा के चुनाव की अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई। अभी 5 राज्यों के चुनाव पहले हैं, जिसपे कांग्रेस और तमाम दलों की वहां पे फोकस पहले है। इंडिया अलायंस जहाँ तक बात हुई, हम आज भी इंडिया अलायंस में है, समाजवादी भी इंडिया अलायंस में है और कांग्रेस भी इंडिया अलायंस में है। कुछ जो ये घटना है ये मध्य प्रदेश को लेकर के है। लोकसभा की जब बात आएगी तो हम सब लोग फिर से साथ आएंगे, इकट्ठे ही लड़ेंगे। मेरा यही मानना है और होपफुली यही होगा। चलिए, चर्चाएं तो बहुत सारी चल रही है कि कांग्रेस के लोग राष्ट्रीय लोकदल से भी बात करें, लेकिन उमाशंकर पांडे जी अभी अखिलेश यादव का एक और बयान आ गया। अभी उन्होंने कहा है शाहजहांपुर में कि अगर कांग्रेस का ऐसा ही व्यवहार रहा तो फिर कौन आपके साथ आएगा? आप तो अकेले पड़ जाएंगे, कोई नहीं आएगा आपके साथ। ये किसने कहा है मानस जी? मैं सुन नहीं पाया। अखिलेश यादव जी ने अभी बयान दिया है शाहजहांपुर में। अच्छा। उनकी सम्मेलन चल रहा है वहां पे, मीडिया के लोगों ने सवाल किया तो कल की बात को ही उन्होंने दोहराया, लेकिन जो नई बात कही वो ये कही कि अगर इसी तरीके का आचरण, इसी तरीके का व्यवहार अगर आप करते रहे, यानी कांग्रेस पार्टी करती रही, तो कांग्रेस के साथ कोई दल नहीं खड़ा होगा, आप अकेले ही खड़े रहेंगे। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं अखिलेश यादव जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो अभी ब्रजेश शुक्ला जी कह रहे थे कि हमने ऐसे लोगों को अपने दल में लिया, तो मैं ब्रजेश शुक्ला जी को भी करेक्ट करूं कि ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इमरान मसूद जी या गया दीन अनुरागी पूर्व विधायक, ऐसे तमाम नेताओं की पूरी लिस्ट है जो चुनाव के समय में प्रियंका गांधी जी के साथ को धोखा देते हुए समाजवादी पार्टी में चले गए थे। उसमें अन्नू टंडन जी से लेकर बिन्नू पांडे जी पूर्व सांसद, तमाम नेताओं की फहरिस्त है। कांग्रेस पार्टी ने तो कभी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया और मुझे नहीं लगता ये उसके कारण ये इसकी कोई तलखी है। इमरान मसूद को स्वयं इन्होंने पार्टी से, अखिलेश यादव जी ने हटाया था, वो बहुजन समाज पार्टी में गए और बहुजन समाज पार्टी से वो कांग्रेस में आए और गया दीन अनुरागी कांग्रेस पार्टी के पुराने लीडर रहे हैं। तो वो बात नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने पहले भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि सीटें हम बांटेंगे, जैसा अभी आप ही बता रहे थे। तो जब आप एक अलायंस में होते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर के अलायंस में, एक बड़े कैनवस पर लोकतंत्र और संविधान की को बचाने की बात करते हुए आते हैं, तो आपको फिर विधानसभा के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। और पिछले 1.5-2 सालों से उत्तर प्रदेश में जितने उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो आपका मैनपुरी था, चाहे वो रामपुर था, चाहे वो आपका लखीमपुर था, चाहे वो आजमगढ़ था, सबने में कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा, बगैर किसी शर्त के और बगैर मांगे, हमने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। चुनाव में हम उनके साथ खड़े रहे। गोला गोकर्णनाथ का पहला विधानसभा का चुनाव था जिसमें हम समाजवादी पार्टी के साथ गए और तब इंडिया अलायंस की बात भी नहीं थी। आजमगढ़ में हमने आपको एक तरफा समर्थन दिया, तब भी इंडिया अलायंस की गठबंधन की बात नहीं थी। मैनपुरी हो, रामपुर हो, हम हर जगह समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे क्योंकि हमारा लक्ष्य था, हमारा सिद्धांत है कि हम जो लोग संविधान को, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का खेल कर रहे हैं, उनको हम चुनाव नहीं जीतने देंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर बड़ा दिल दिखाते हुए समाजवादी पार्टी को एक तरफा समर्थन दिया। लेकिन अखिलेश यादव जी इंडिया अलायंस के एक बड़े साझेदार हैं और वो क्या कह रहे हैं? उमाशंकर जी का लग रहा है कि कनेक्शन कुछ डिस्टर्ब हो गया। उमाशंकर जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, दीपक रंजन जी आपके पास ही आ जाते हैं। दीपक जी, जो तलखी देखने को मिल रही है कि अखिलेश यादव ने दोबारा फिर से हमला कर दिया और फिर वही बात कह रहे हैं, तो ऐसे में ये गठबंधन चल ही नहीं सकता किसी भी हालात में। देखिए मानस भाई,
देखिए मानस जी, अब उमाशंकर पांडे जी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हट गए। ये देखिए समर्थन पत्र जो समाजवादी पार्टी ने इनसे समर्थन मांगा था घोसी उपचुनाव में, ये पत्र की बात कर रहे थे, बकायदा पत्र है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा मानस भाई, क्योंकि इस पे शायद मुझे लगता है कोई क्लियर नहीं, पढ़ने में नहीं आ रहा होगा। स्पष्ट जी है, उन्होंने सभी विपक्षी दलों से मांगा था और सबकी प्रतिलिपि गई थी इन लोगों के प्रदेश अध्यक्ष जी लोगों के पास। ठीक है, देखिए हमने मानस जी हमने समर्थन किया है इंडिया को, उसमें हमने समर्पण थोड़ी ना कर दिया। ये मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश से मजबूत है, तो हम इनसे समर्थन मांगने गए थे और हम तो उन्हीं जगहों पे समर्थन मांग रहे थे मानस जी जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है। हमने जहां पे कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे थी और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे थी, हम उन्हीं सीटों को तो बात कर रहे थे। और इनके पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने स्वयं देखिए दीपक रंजन जी, जी उमाशंकर जी आ गए हैं। उमाशंकर जी, दीपक रंजन जी ने अब पत्र दिखाया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने लिखित तौर पर दिया था कांग्रेस को पत्र की आप हमको समर्थन दीजिए, और सभी दूसरा विपक्षी दलों को नहीं। इंडिया मोर्चा के ये आपके पार्टी के प्रवक्ता ये बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस ने भी बनारस के एक सड़क छाप गुंडे को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये कौन सी भाषा है जो आपके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि बनारस के एक सड़क छाप गुंडे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया? इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल दीपक भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं देखिए मानस जी, शुरुआत देखिए उसमें देखिए अजय ये राय जी ने पत्र पे की। मैं जरा और मैं ये जानना चाहूंगा, ये पत्र भेजा किसको था दीपक रंजन जी? नहीं, मेरी जानकारी पुख्ता है, समाजवादी पार्टी ने घोसी में कांग्रेस पार्टी से कोई समर्थन नहीं मांगा था। अच्छा मेरी बात आ जाती है उमाशंकर भाई, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा लेटर, मैं आपको लेटर व्हाट्सएप कर दूंगा, आप इसको क्रॉस चेक अपने पार्टी में करा लीजिए। अच्छा देखिए ऐसा मानस भाई, देखिए ऐसा है कि वो बड़े सम्मानित पद पे हैं और जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद से उनकी भाषा शैली जो है निरंतर जो आजमगढ़ के विषय में बोलने का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष जी को, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को नहीं। तो आपकी पार्टी के प्रवक्ता एक प्रदेश अध्यक्ष को सड़क छाप बनारस का गुंडा बताएंगे? ये कौन सी भाषा है? देखिए मानस जी, अजय राय जी जो है कई पार्टियों से होकर के कांग्रेस में भी रहे, सपा में भी रहे, बीजेपी में भी रहे वो, और हम समझते शायद सोनीलाल पटेल जी की पार्टी में भी थे वो, तो कई पार्टियों से होकर के आए। और मैं देखिए इन बात किसने क्या कहा किसने क्या नहीं किया मैं इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय अजय राय जी जो है एक सम्मानित पार्टी के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और बहुत से लोग देखिए इसमें फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, इसमें एनडीए के लोग और बहुत से मीडिया जगत के लोग, गोदी मीडिया के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा देखिए कुछ है नहीं। और हर पार्टी का अपना विशेष अधिकार है चुनाव लड़ने का, और हर पार्टी अपना एक्सपेंशन चाहती है, हर पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार चाहती है, उनको अपनी पार्टियों को विस्तार करने का अधिकार है कि नहीं। और अगर मान लीजिए अगर नहीं कुछ था तो कांग्रेस पार्टी को पहले कह देना चाहिए था कि भाई हम आपसे प्रदेश में आपसे गठबंधन में एक भी सीट में आपको नहीं दे सकता और आप अपने बलबूते पे लड़ो और सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। देखिए मेरा भी उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से उखाड़ना उठाना। किस तरीके से ऑपरेशन लोटस और हॉर्स सेटिंग करके उन्होंने वहां पे जनता के द्वारा चुनी सरकार का, जनता की जनमत का भी उन्होंने अपमान करने का काम किया। आज अपनी बात करिए, बीजेपी पर आरोप मत लगाइए। आज आप अपनी बात करिए, अपना घर संभाल नहीं पा रहे दीपक भाई और आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। तो बीजेपी अपना घर संभाल ले रही है क्या? बीजेपी अपना घर संभाल ले रही है क्या? बीजेपी ने अपना घर संभाल लिया, जिसको टिकट नहीं दे रहा टिकट जो है वापस कर रहे हैं। मैं भी ये बात तो आप बीजेपी जिस तरीके की कड़वाहट पैदा की जा रही है इसके जिम्मेदार कौन है? उमाशंकर जी आप जिम्मेदार हैं, कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देखिए आपने सुनाया, मैं सुना। मैंने पहले ही कहा कि जब अखिलेश यादव जी जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उनकी भाषा इस तरीके की होगी जो शायद लफंगे बोलते हैं, लखनऊ में गली छाप अनपढ़ लफंगे बोलते हैं, अगर ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा होगी तो जाहिर सी बात है कि इनके जो नीचे वाले ये तमाम जिनको उत्तर प्रदेश की जनता गुंडों की श्रेणी में रखती है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, ये उत्तर प्रदेश की जनता कहती रही है। अखिलेश यादव जी उस इमेज से बाहर आने के लिए उन्होंने तमाम उपाय पीछे किए थे और वो सफल भी हो रहे थे उस पे। लेकिन दुर्भाग्य ये है मानस जी, अगर अब इस तरीके की शब्दावलियों का प्रयोग अखिलेश यादव और उनके वक्ता प्रवक्ता करने लगेंगे तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता ये देख नहीं रही है क्या कि आप एक
तो अजय ये बात प्रदेश ये सुन लीजिए, ये दीपक जी देखिए मेरी बात एक मिनट आ दीजिए। देखिए आपके सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, आपको उनको भी रोकना चाहिए। आदरणीय नेताजी का सब लोग सम्मान करते हैं, जिस तरीके की बात पिता पुत्र पे चले हैं उनको भी आपने रोकने का काम किया। उनसे पूछा आपने कि आप ऐसी बात, जिसका पूरा देश जो जिनका सम्मान करता हो, और पिता पुत्र का क्या रिश्ता था, क्या ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जो कांग्रेस पार्टी के अगर हाउस पे आएंगे तो आप लोग को बुरा लगेगा, लेकिन हम लोग उस चीज गंदगी में नहीं जाना चाहते। आज अजय राय जी को भी इस बात का नहीं करना चाहिए कि जो अपने पिता का सम्मान, अरे आपसे पूछ करके कौन सम्मान करेगा, कौन नहीं करेगा? ये कौन सी बात है? आप कह रहे हैं अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाया। सुन लीजिए दीपक जी, आप सुन लीजिए। देखिए आप अच्छे प्रवक्ता हैं, मित्र हैं। क्या अजय राय जी ने झूठ बोला? क्या पूरे देश बिल्कुल झूठ बोला, बिल्कुल झूठ बोला, बिल्कुल झूठ बोला। क्या अजय राय जी ने झूठ बोला? बिल्कुल झूठ बोला। क्या पूरे देश ने ये नहीं देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव जी ने मंच पर माइक छीना था? क्या पूरे देश ने नहीं देखा कि उसी के बाद नहीं दीपक जी, ये पिता पुत्र का प्यार ना, ये पिता पुत्र का प्यार नहीं है। उसी में और आगे मैं दीपक जी एक स्टेप आगे बढ़ के कह रहा हूँ, जितने मैं पूरी जिम्मेदारी से सारी क्रियाओं को उन्होंने पूरा किया, इसकी भी आपको बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरीके से नहीं कि कोरोना का मेरी बात सुन लीजिए, मैं थोड़ी कड़वी बात बोलूंगा, आपको ज्यादा कड़वा लगेगा। देखिए जो गलत दीपक जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, अब देखिए मानस जी बोलने नहीं दे रहे हैं भाई। एक मिनट बस मेरी बात। उमाशंकर जी को सुन लीजिए, विजय शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास दोबारा जाना, अमरीश त्यागी जी भी हैं। मानस भाई मैं कह रहा हूँ एक उमा भाई आधा मिनट से मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिए, पूरी मैं सुनूंगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों पार्टी से, अगर मान लीजिए हम समाजवादी पार्टी से भी अगर किसी गलत भाषा की, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो रहा तो निश्चित रूप से इधर भी रोकना चाहिए। लेकिन अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष जी और कांग्रेस पार्टी के भी लोग अगर गलत अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोकना उनको भी चाहिए। उमाशंकर जी, देखिए मैं मानस जी पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, दीपक जी बैठे हैं, ये जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग अखिलेश जी ने किया वो किस, और उसके बाद जो अभी बयान अजय राय जी का आया है, इसके पहले कोई ऐसी शब्दावली अजय राय जी की तरफ से दिखा दीजिए जिसमें अखिलेश यादव जी का अपमान हुआ हो, उन्होंने अखिलेश यादव जी के खिलाफ कुछ बोला हो, आप बता दीजिए। उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया है कि घोसी में हमने आप बड़ा दिल दिखाते हुए हमने आपका समर्थन किया। आपको भी उत्तराखंड में बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, आपने बड़ा दिल नहीं दिखाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई। इसके अलावा उनका कोई बयान नहीं है, और ये सच्चाई है। अगर आप उत्तराखंड में कैंडिडेट नहीं खड़ा करते तो भारतीय जनता पार्टी वहां से नहीं जीतती। आपका कैंडिडेट जितना वोट ले गया है बागेश्वर में, उतने ही वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो अखिलेश यादव जी तो सच्चाई कह रहे हैं, इसमें कौन सा उन्होंने अखिलेश यादव जी का अपमान कर दिया? कांग्रेस के किसी नेता प्रवक्ता का एक बयान दिखा दीजिए जिसमें अखिलेश यादव जी का अपमान हुआ हो। लेकिन जब आप आगे बढ़कर पहले आप क्या बोलते हैं कि सीटें मैं लूंगा नहीं, मैं सीटें दूंगा, ये पहले अहंकार की भाषा थी। दूसरा आप एक बार पहले भी आपने कहा कि ये छोटे नेता हैं, छोटे नेताओं की बात हम नहीं करते, ये अखिलेश यादव जी का बयान था अजय राय जी के लिए, कांग्रेस पार्टी ने उस पर रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अब जब आप इस तरीके की चिरकुट और इस तरीके की भाषा पर उतर आएंगे तो जाहिर सी बात है दीपक जी, फिर हम लोग भी जानते हैं अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की हैसियत कितनी बची है उत्तर प्रदेश में। अगर आप हमारे नेता को कांग्रेस पार्टी की कौन सी हैसियत है समाजवादी पार्टी की, 3 सीट पर आप हो, सुनिए क्या हैसियत है, यादव तक को तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपके पास ना यादव है, ना मुसलमान है, ना ब्राह्मण है, ना अपर कास्ट है, आपकी क्या हैसियत बची है? ये पुछल्ले छाप के गुंडे, ये समाजवादी पार्टी कुछ पुछल्ले और निचले गुंडों की एक पार्टी बन के रह गई है, जिसका गैंग लीडर अखिलेश यादव जी है। सुन लीजिए, कुछ गुंडों की पुछल्ले गुंडों की पार्टी है जिसके गैंग लीडर अखिलेश यादव जी है। ये मेरी तरफ से सुन लीजिए आप, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी थी, अब समाजवादी पार्टी गैंग बन के रह गई है। और अगर इसी तरीके की शब्दावलियों का प्रयोग होगा
तो आगे समाजवादी पार्टी के नाम पर एक मेंबर भी नहीं बचेगा, सिर्फ गुंडों की पार्टी बन के रह जाएगी। सपा घूम घूम कर क्या करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया आपने? कौन सा दरवाजा नहीं खटखटाया उन्होंने? चलिए ब्रजेश शुक्ला जी के पास चलते हैं। कांग्रेस दीपक पार्टी, रंजन जी, बीजेपी दीपक पार्टी, रंजन जी, सपा ब्रजेश शुक्ला जी पार्टी, के पास चलते हैं। उनसे भी कहिए दीपक कि रंजन हैसियत में ये अपनी भाषा औकात सड़क में छाप गुंडों की होती है जो अखिलेश यादव आप जी प्रयोग कर रहे हैं। ये लफंगों की भाषा है, ये लफंगों की भाषा है। अखिलेश यादव की भाषा लफंगों की है, उनकी संगत स्पष्ट हो रही है। किस संगत और संस्कार को वो पाए हैं, ये उनकी भाषा से परिलक्षित हो रहा है। ये परिलक्षित हो रहा है। ये गली छाप गुंडों की भाषा है जो अखिलेश यादव प्रयोग कर रहे हैं। उसके लिए ये गली छाप, तो इससे ज्यादा बेहतर भाषा कांग्रेस पार्टी को आती है। कांग्रेस पार्टी इससे आगे बढ़ के जवाब देने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी इससे आगे बढ़ के जवाब देने को तैयार है। अगर आप हमारे नेता का अपमान करेंगे तो अखिलेश यादव को भी उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी। अगर अखिलेश यादव ने अपनी भाषा नहीं संभाली तो उनको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अखिलेश यादव को छोड़ देंगे क्या? अगर वो गुंडों की भाषा बोलेंगे तो अखिलेश यादव को छोड़ देंगे क्या? हमारे नेता अगर ये लफंगों की भाषा बोलेंगे तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे एक दूसरे को उनसे कहिए लफंगों की भाषा छोड़ दे, नेताओं की तरह बात करें, मर्यादा में बात करें। अगर लफंगों की भाषा बोलेंगे तो उनको उसी में जवाब मिलेगा। जो भाषा सुनने लायक उसको भाषा में जवाब दिया गया। बहुत हंसते हुए गुंडों का दल है, ये फिर साबित कर रहे हैं अखिलेश यादव। ब्रजेश शुक्ला जी रुक जाइए शांत जी, बड़े बड़े पत्रकार है। ब्रजेश शुक्ला जी, क्या आने वाले समय में आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला 4 कोणों पे होगा? एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ बसपा, तीसरी तरफ कांग्रेस और चौथी तरफ सपा। अगर ऐसा होता है तो किसको ज्यादा फायदा आज की परिस्थिति में देखते हैं आप? देखिए, अभी मानस जी कहना कठिन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कारण क्या है, समय है, लोग बैठेंगे फिर विचार करेंगे, बात करेंगे। लेकिन स्थितियां जिस हालत जहां जा रही हैं वहां पर एक संभावनाएं काफी फिर जटिल हो जाती है। जटिल इसलिए हो जाती है क्योंकि जो भाषा मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर वो एक आश्चर्य पैदा करती है मुझे। कारण ये भाषा नहीं होनी चाहिए जो भाषा बोली जा रही है। मैं कल से सुनता चला रहा हूँ, लेकिन एक मुझे लगता है त्रिकोणीय ही मुकाबला होगा। अब एक कोना तो बसपा या तो बसपा आ जाएगी इसमें, या तो सपा ही रहेगी। लेकिन मैं इसको त्रिकोणीय देख रहा हूँ और आप देखिएगा कि मुकाबला चतुष्कोणीय नहीं त्रिकोणीय होगा। और यदि इस तरह के हालात बने रहे तो बसपा भी अपना रुख को बदल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। जी, काफी हद तक आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। उमाशंकर जी, दीपक रंजन जी लग रहा है इस डिबेट से शायद चले गए हैं, मुझे लग रहा है शायद नहीं, उमाशंकर जी बैठे हैं। उमाशंकर जी हैं जी, दीपक रंजन जी ये कह के चले गए कि कुछ मामला ही नहीं है, सब गोदी मीडिया, जब कुछ ना आवे तो यही शुरू कर दो। हाँ आपस का घटका झगड़ा सुलझ नहीं रहा है। लेकिन चलिए, अभी त्यागी जी एक बड़ा मशहूर खेल है, दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। आपको लग रहा है कि ये जो हालात अब पैदा हो गए हैं, इस तरीके की बयानबाजी हो रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये वापस दोबारा गले मिलने की स्थिति में आ भी पाएंगे या नहीं? देखिए मानस जी, उत्तर प्रदेश की जनता ये पहली बार नहीं देख रही है तमाशा। ये बार बार होता रहा है। 2014 के बाद से देश की राजनीति ने एक नई करवट ली और जनता को नई राजनीति का, नए विकास का और नए एहसास का, उसका पूरा यकीन हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही केवल देश को ऊंचाई पर पहुंचा सकती है, समाज को सुरक्षा दे सकती है, गरीब का विकास कर सकती है। और जिस तरह से खोखलाहट विपक्ष में दिख रही है आपको, ये गठबंधन, इंडी गठबंधन बना है, इससे पहले जिस तरह से आपस में दिख रही है, वो दिख रहा है कि शेर आ रहा है तो लोमड़ी छाप पार्टियों में भगदड़ मचनी स्वाभाविक है। शेर आ रहा है, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। प्रदेश की जनता भी चाह रही है, देश की जनता भी चाह रही है। जो लक्ष्य 80 सीटें जीतने का रखा है उत्तर प्रदेश में, वो लक्ष्य पूरा होगा, जनता के प्यार से होगा और आपस के
सहयोग से होगा जो एनडीए के घटक दल हैं और एनडीए में हो। हमारे पास नेता है सक्षम, हमारे पास नीति है और हमारी नीयत स्पष्ट है और जनता का प्यार, इस महान जनता का प्यार लगातार इसीलिए मिल रहा है हमें क्योंकि हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। मजबूत नेता है, मजबूत इरादे हैं और स्पष्ट नीतियां हैं। अच्छा, एक बार अमन जी के जवाब पास जी एक छोटा सा जवाब, जी जी एक छोटा सा जवाब। देखिए ये कितने मतलब शांति से कैसा जवाब दे रहे हैं। इनके गठबंधन के साथी हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने आप चिंता ना करो, मुख्यमंत्री के पांडे जी लिए अपनी जो चिंता शब्दावली करिए, का प्रयोग किया, आप अपनी चिंता उन्होंने कहा कीजिए, जूतों से शब्दावली मारूंगा। अपनी देखिए, ओम अरे प्रकाश जूतों से राजभर अपनों ने को कहा संभालिए, जूतों अपनों से को मारूंगा संभालिए। और आपकी बाकायदे क्या माँ हालत हो बहन रही की है? गालियां दी। आपके नेताओं क्या की क्या क्या हालत हो ओम रही है? प्रकाश अरे राजभर ने किस तरह से कहा, बौखलाहट ये हो रही भूले है, जा किस रहे, तरह से इनको घबराहट हो याद रही है। दिलाइए, अरे इनको भारतीय सुनवाइए। जनता पार्टी ने ये मानस जी हालत कर सुनाइए दी है ओम प्रकाश कांग्रेस राजभर की, ने कहा जूतों कांग्रेस से की वो मारूंगा। हालत कर दी है कि कांग्रेस को योगी कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। आदित्यनाथ और इनके कांग्रेस कह नेताओं रही है को कि हम जूतों से समर्थन दे मारने रहे के हैं। लिए ओम प्रकाश समर्थन तो राजभर जब ने दोगे कहा। जब आपको कार्यकर्ता मिलेंगे। ये आपको देखिए कार्यकर्ता बौखला ढूंढने नहीं मिल रहे पगला हैं, गए, देखिए आपके पास पागल बन वोटर गए, नहीं है, आपके पास देखिए सपोर्टर बौखला नहीं गए। है। आप दूसरों के कंधे पे बैठ के घूम रहे हैं। बौखला गए, पगला गए। बौखलाहट देखिए है। देखिए अरे कैसे चुप बौखलाहट नहीं आपकी होंगे, है, कोई भाव भाव बौखलाहट नहीं करेंगे, है। भाव भाव करेंगे, अरे बौखलाहट भाव नहीं भाव है, करेंगे। भो आप ये करोगे। भाव अरे भौंकना भो करोगे, कहाँ से आप सीखे बिल्ली हो, की तरह म्याऊं म्याऊं कहाँ से करोगे। सीखे हो भौंकना, आप म्याऊं भाव म्याऊं भाव करोगे। करोगे। अरे आप पहले आप पत्रकारिता आप की अच्छी कैसी कर दी है, अरे भाजपा भोग में में आ आप गए हो, भाव भाव कर रहे हो। दबा कर अरे ये भागते हो, भौंकने का तुम दबा ट्रेनिंग कर दिया हो भागते क्या? हो, तुम दबा कर कांग्रेस भागने का वाले गैंग आप में लोग हो। भौंकने की ट्रेनिंग आप देते हो क्या? तुम दबा कर ये भागते हो भाजपा और बेशर्म जनता ने भौंकने आपको के बना दिया अलावा है। उनको कुछ आती जनता नहीं ने है। आपको उत्तर प्रदेश से आउट कर दिया भौंकने है। के अलावा तुम लोगों को कुछ आता है? भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा इस डिबेट में। मैं बिल्कुल इसको रोकना चाहूंगा, एकदम कंडेम करता हूं, मैं इसको खारिज करता हूं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। अमन पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमन पांडे जी, जिस तरीके की तकरार, जिस तरह की कड़वाहट देखने को मिल रही है, एक थ्योरी ये भी काम कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतों को एकजुट करने के लिए हो सकता है कि कांग्रेस आपका यानी राष्ट्रीय लोकदल के साथ आ जाए और इन हालातों में समाजवादी पार्टी पीछे छूट जाएगी। यानी एक नए तरीके का प्रयोग, इसकी थ्योरी चल रही है, तमाम सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा चल रही है। क्योंकि 2009, 2014, 2019 में मुस्लिम मतों ने लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट किया, ना कि समाजवादी पार्टी को। यानी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतों का पैटर्न बदलेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ मुस्लिम मतदाता खड़े हो सकते हैं और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोकदल की भी महत्वाकांक्षा है कि उसको भी ज्यादा सीटें मिले, उसको भी ज्यादा सांसद जीत के आए। तो ऐसे में क्या भविष्य में कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल और मायावती, हालांकि दूर की बात है, लेकिन क्या इसको राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस की जुगलबंदी तक नहीं करते? क्या ऐसी कोई संभावना नजर आती है आपको अमन पांडे जी? देखिए सीधा मानव जी, जवाब देने का कोई गोलमोल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं सीधा जवाब दूंगा कि कांग्रेस के साथ में हमारा गठबंधन पहले भी रह चुका है और आज भी राजस्थान के अंदर हमारा गठबंधन लोकदल की हम 25 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, बूथ लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, अपने भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं। और अभी जयंत जी लगातार मेरठ, मुजफ्फरनगर, कल उनका कार्यक्रम सहारनपुर में भी हम अपने कार्यक्रम लगातार जारी रख रहे हैं और हम पूर्वांचल की कुछ सीटों की मांग भी कर रहे हैं। जहां तक रही बात इस गठबंधन जो आप बता रहे हैं कि इसमें बसपा के आने की संभावना है और कांग्रेस के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखिए ये शीर्ष तय करेगा। अभी चुनाव में समय है, मुझे लगता है 1-2 राउंड की बैठक और होगी और अभी बहुत जल्दी है कहना कि समाजवादी पार्टी 25 सीटें कहां दे रही समाजवादी पार्टी आपको? जब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी उसको तो 2-4 सीटों में निपटाना चाहती है, आपको कहां 25 दे देंगे? वो 25 सीटें आपको कांग्रेस ही दे पाएगी। कि वो दे या न दे, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी 25 सीटों पे चल रही है, जो कि बूथ लेवल पे हम तैयारी कर रहे हैं 25 सीटों। और देखिए सीट कोई देगा या लेगा वो तब होगा जब हम सब अलायंस पार्टनर बैठेंगे, फिर से हमारी बैठक होगी इंडिया अलायंस की। अभी हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी से सीट नहीं मांगेंगे, इंडिया अलायंस सबको सीटें मिलेंगी। हाँ, यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, मजबूत स्थिति में, इसको मानने मुझे कोई गुरेज नहीं है। और हमारी अलायंस पार्टनर भी है, हम 22 में चुनाव साथ में लड़े, 19 में लड़े साथ में, तो हम लगातार साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हो सकता उसमें कोई मुझे गुरेज कहने को नहीं है कि मनोज यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर है, कांग्रेस ही पोजीशन में है। तो हम मुझे लगता नहीं है कि अभी बहुत जल्दी ये कहना हुआ कि ये अलायंस टूट जाएगा और ऐसा कुछ होगा। अभी 5 राज्यों के जाने दीजिए, चीजें और क्लियर होंगी, लोकसभा चुनाव और पास आने दीजिए, चीजें बहुत कुछ खुल के आएंगी। चलिए आज इस चर्चा को ही विराम देते हैं। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुआ, सभी का बहुत शुक्रिया। अमीश त्यागी जी आपका, उमाशंकर पांडे जी आपका, ब्रजेश शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अमन जी आपका भी बहुत शुक्रिया और दीपक रंजन जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके की तलखी, किस तरीके की कड़वाहट और किस तरह की तकरार इंडिया गठबंधन में शुरुआती दौर में ही शुरू हो गई, जबकि अभी तो लोकसभा चुनाव दूर की कौड़ी है। हालांकि सभी सियासी दल उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए, लेकिन इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी या एनडीए खेमे के लिए ये बेहतर खबर है कि इंडिया गठबंधन में अभी से ही दरार शुरू होगी। यानी जिस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी भविष्य की बड़ी चुनौती मान रही थी, वो चुनौती अपने आप ही ढेर होती जा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो घटनाक्रम है वो उसको उत्साहित करना या उसको उसकी राह को आसान करना। और दूसरी तरफ आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तलखी इस हद तक बढ़ चुकी है कि बड़े नेताओं से उतरते हुए निचले स्तर के भी नेताओं यानी पार्टी प्रवक्ताओं तक भी ये कड़वाहट नजर आ रही है। और अब तो जो छोटे कार्यकर्ता है वो भी एक दूसरे को कोसने लगे हैं। तो आगे भविष्य क्या होगा इंडिया गठबंधन का, ये भी भविष्य के गर्भ में ही है। फिलहाल आज इस चर्चा को ही विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।